संख्या 6। कविष्ठा पर्यस्विना रथम दिशो न कुत्सो जरितुर्लशायथ यवोर्ह मक्षा परस्विना मध्वासा भरतम निष्कृतम न योषणा। युवम मतलब आप दोनों कवि, मेधावी, ज्ञानीजन, स्थित होना, स्थिर होना, परयस्विना, हे अश्विनी कुमारों, हे युगलो, आप सभी ओर से ज्ञानी और स्थित होते हो। रथम विशो न कुत्सो जाति जरितुल नशायथा, रथ में प्रविष्ट करो, बैठो, न कुत्स, कुत्स के समान, कुत्स को यहाँ पर लिया शत्रुओं का संहार करने वाले वज्र जैसे, उस तरह से आप रथ में बैठो। और जरितुर नशायथा, चरितो स्तुति करता प्रजा वर्ग पर, विषय को यहाँ पर प्रजा भी कहा है प्रविष्ट की जगह, नशायथा उनके दुखों का नाश करो। यवोर्हा, यवो तुम दोनों, हा निश्चित ही, मक्षा जो मधुमक्खी होती है शायद उसके लिए कहा है मक्षा, तुम दोनों निश्चित ही मधुमक्खी की तरह परयस्विना, हे अश्विनी कुमार युगलो, सभी ओर से मध्वासा, मध्वासा आशा, मध्वासा मधु आशा, मुख से मधु तुल्य वचन, उत्तम अन्न, ज्ञान, बल आदि। परिभरतम, मध्वासा परिभरतम, पर सुना का परिहा लगा दिया तो सभी ओर से भरण पोषण करने वाले, निष्कृतम नियुक्त होते हो, न योषणा जैसे स्त्री घर संभालती है उस तरह से आप सभी ओर से उन कार्यों को पूर्ण करते हो, कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हो। एवं कविष्ठ पर्यस्विना रथम विशो न कुत्सो चरितुर्नशायथा, हे युगलो, जिसको यहाँ पर अश्विनी कुमारी कह दिया जाता है, हे युगलो, आप सभी ओर से यहाँ पर स्थित होकर मेधावी जनों, मेधावी प्रजाओं के साथ रथ पर बैठते हुए जीर्ण और शत्रुओं का नाश करते हो। यवोर्ह मक्षा पर्यस्विना मध्वासा, आप दोनों निश्चित रूप से मधुमक्खी के समान सभी ओर से मधुर वचनों, मधुरता युक्त अन्न आदि ज्ञान का प्रयुक्त करते हुए प्रेम युक्त वाणी से स्त्री के समान व्यवहार करते हो। ये इसका अर्थ बना। भावार्थ में लिखा है, हे दूरदर्शी विद्वानों, हे निष्णात जनों, आप दोनों सत्य संहारक वज्र तुल्य स्तुति करता प्रजा पर नियंत्रण करो, उसके दुखों को हरो, तुम्हारे अधीन सभा सेना मधुमक्खी के तुल्य मुख से मधुर वचन व उत्तम अन्न पाए। स्त्री जैसे घर को संभालती है वैसे तुम प्रजा व सभा को ऐश्वर्य संपन्न करो। अब इसका अर्थ देखते हैं। व्याकरणाचार्य गंगाचार्य शर्मा जी का जो सारण को लेकर के लिखा है, हे मेधावी अश्विनी कुमारों, सीधा दे दिया यहाँ पर अश्विनी कुमारों, तुम लोग रथ पर बैठकर कुत्स के समान स्त्रीता के घर जाते हो। तुम्हारे मधु को मधुमक्खियां इस प्रकार अपने मुंह में भर लेती हैं जिस प्रकार युवती अपने कार्यरत होकर मुंह को बंद करती है, जिसको यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार युवती संभोग में रहती है। ये इसके दो अर्थ अलग अलग आ रहे हैं।
इसमें एक बात तो मुझे ये थोड़ा सा समझना है। एक पद आया है योषा। इस योषा का अर्थ कोई स्त्री कर रहा है और किसी ने उसमें भी युवती कर दिया है। योषा का अर्थ स्त्री या युवती कैसे किया जा रहा है, जरा देखने का प्रयास करिएगा शब्दकोश में, धातुकोश में। अब मान लीजिए मैं देखूं, कोई देखे, तो हम ये चाहते हैं कि हम पर ये सब निर्भर न रहे, आप लोग स्वयं इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान खोजें। बहुत कठिन नहीं है। तो योषा में युष धातु होगी, युष धातु नहीं होगी तो यु धातु मानी जाएगी। अब योष धातु भी मिल जाए तो भी चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी संभावना है नहीं। लेकिन इसका अर्थ स्त्री और युवती कर रहे हैं, थोड़ा विचार करिएगा, असंभव नहीं है। देखिए यु धातु है, यु धातु से ही युवान, युवक, युवती बनते हैं। तो भी ये भी ध्यान में आया कि यु धातु से बन सकता है। तो थोड़ा सा देखिएगा, विचार करिएगा, तो हो सकता है कुछ और नया भी मिले। आपको एक तो इसमें उन्होंने संभोग की बात कहां से ले आए, इस मंत्र में कौन सा शब्द है, ये तो बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है। एक मिनट स्वामी जी, अर्थ बताता हूँ इसका। हाँ, एक तो घर संभालने की बात कर रहे थे, दूसरे सीधे संभोग पर आ गए। दोनों ही अर्थ हिंसक, मारने वाली, यू मिश्रित करना करना। हाँ, चूंकि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है संयोग वियोग करना, तो या मिलाप करना भी आ रहा है इसमें, तो उसको उस तरह से बोल रहे हैं। कि यही मैंने कहा, जो यू धातु है, यू धातु के दोनों अर्थ हैं, मिलना भी और अलग होना भी। ये यू से युवान बनता है, जैसे मग से मघवान, विद्वान, धनवान आदि बन रहे हैं, वैसे यू से युवान बना है, और युवान से ही युवक और युवती बनता है उसी रूप में। तो यू धातु से ही ये बनते हैं। तो यू धातु से योषा का अर्थ युवती हो सकता है, लेकिन वो मिलने के अर्थ में, मिलने या अलग करने के अर्थ वाली यू धातु से युवक युवती बनता है। तो योषा को स्त्रीलिंग मानकर उसका अर्थ युवती कर दिया गया। ठीक है, खींचतान कर जैसे भी लौकिक अर्थ में ले आए। वेद में हम इसका अर्थ मिलनशील करेंगे, या मिलने अलग होने वाले, मिलाने और अलग करने वाले, ऐसा अर्थ करेंगे वेद में, जो वेद के अर्थ करने की प्रणाली है हम लोगों की। तो एक तो उसको इस प्रकार से करेंगे, और संभवतः युष धातु भी आपने देखी, क्योंकि उसका भी आपने दूसरा अर्थ क्या, कुछ हिंसा वाला अर्थ बताया है संभवतः, तो युष धातु से होगा। तो योषा में युष धातु तो अधिक उपयुक्त है। यु धातु, जब युष धातु मिल गई तो यु धातु का उपयोग नहीं रहा, ये भी मान लें। युष न मिलती तो फिर यु धातु ही देखना होता। दोनों ले लिया गया है तो ठीक है भाई, विवेक पर छोड़ दिया गया, सब लोग अपने विवेक से विचार करें कि यहाँ पर युष वाला अर्थ उपयुक्त है या यु वाला अर्थ उपयुक्त है। तो स्त्री, युवती, चलिए जैसे तैसे मान लिया। अब इसे तो हिंसक स्त्री, उस प्रकार का अर्थ भी लोग किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कई स्थानों पर लोगों ने ऐसे अर्थ भी कर डाले हैं। तो वो देखना, घर को संभालने वाली बात, संभोग वाली बात, ये दोनों के लिए मंत्र में कोई शब्द अलग से है, या इनकी परिकल्पना है, अपनी ओर से मिलावट करी है, तो इस पर भी विचार कर लीजिएगा।
देखिए स्वामी जी, यहाँ जो शब्द आ रहा है युवम और यवोर, तो इनको जो युक्ति और उस तरह से ले रहे हैं तरुणदाई से कि तुम दोनों अधीन युवकों के लिए आ रहा है, और युवा तो तरुण है ही है, तो उसको इस तरह से अर्थ में लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये मुझे बड़ा ही विवादित लगा, इसलिए मैंने इस मंत्र को छांटा है कि जो हमारे विरोधी लोग हैं वो इनकी कैसे कैसे व्याख्या करके ले जाएंगे, जो निश्चित रूप से वेद की मर्यादा और वेद के उपदेश के नितांत विरुद्ध ही होगा। जी, हम इसी बात का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक ये संदेश आप लोगों तक पहुंचा पाए कि वेद के मंत्रों का जब अर्थ करें तो प्रत्येक शब्द का प्रयास करें व्याकरण सम्मत धातु अर्थ कर लें। व्याकरण सम्मत में एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे सर्वनाम भी होते हैं ना, त्वम, युवाम, यूयम, ये सर्वनाम है। युवाम और यूयम ये सर्वनाम है, तो उसका अर्थ तो निश्चित है, तुम दोनों, तुम सब आदि। ठीक। तो वहां पर यू धातु देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि सर्वनाम के रूप में आप अर्थ करेंगे तब आपको धातु देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने कहा व्याकरण सम्मत अर्थ है। अब वो सर्वनाम है तो है, ये भी व्याकरण है, तो उसको नहीं नकार सकते। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कोई विद्वान कहे नहीं, इसका यू धातु के अनुसार भी अर्थ किया जा सकता है। किया जा सकता है तो करिए और देखिए पूरे मंत्र का क्या अर्थ निकलता है। और वो एक तो व्याकरण सम्मत सटीक हो, कोई मिलावट किए बिना उसका सही अर्थ किया गया हो, और वेद की गरिमा के अनुकूल हो। वेद की गरिमा के अनुकूल की बात हम क्यों कह रहे हैं? हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, हम स्पष्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष चर्चाओं में भी बात आई, तो हमने कहा यदि किसी वेद मंत्र का अर्थ करते समय उसमें कोई ऐसी बात आ जाएगी जो मेरी अपनी भावना विचारधारा के विपरीत हो, तो भी हम उसका वो अर्थ तो लिखेंगे ही। हम किसी अर्थ को इसलिए नहीं नकार सकते कि वो बात मुझे ठीक नहीं लगती। ये मेरा व्यक्तिगत विषय हो सकता है कि कोई बात मुझे ठीक लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन यदि वेद मंत्र का व्याकरण सम्मत अर्थ करते समय वो बात आएगी तो हम इसलिए नहीं नकारेंगे कि हम इसको ठीक नहीं समझते। इतना निष्पक्ष अर्थ तो हमें पहले करना ही चाहिए। हाँ, वेद की गरिमा के अनुकूल इतनी बात अवश्य है कि हमें देखना है कि वेद किस दिशा में किस विषय की क्या बात कर रहा है। यदि एक शब्द के 2, 3, 4 अर्थ हो सकते हैं व्याकरण से, और मान लीजिए वो 2, 3, 4 अर्थ सही हैं, ठीक हैं, स्वीकार करने योग्य हैं, तो अब उनमें से कौन सा अर्थ आप स्वीकार कर रहे हैं ये तो आपकी इच्छा पर है ना। आपको विकल्प दे दिए, अब आप जाकर के कहे, जिसे कहते हैं गंदगी पर ही गिरे, तो ये तो आपके मन का कचरा है। यदि एक शब्द के 2, 3, 4 अर्थ मिल रहे हों, अच्छे अर्थ भी मिल रहे हों, और फिर भी आप उसका एक व्यर्थ का नकारात्मक ऐसा कुछ अर्थ करना चाहें, तो मैं कहूंगा वो वेद मंत्र का अर्थ तो नहीं है, वो आपके मन का विकार अवश्य हो सकता है। हाँ, यदि कहीं ऐसा मिले कि उस शब्द का, उस मंत्र का व्याकरण के अनुसार केवल एक ही अर्थ हो सकता, अब वो अर्थ मेरी भावना विचार के कितना भी अलग क्यों ना हो, हम उसे विनम्रता से स्वीकार करेंगे। हाँ भाई, वेद के इस मंत्र में तो ये बात कही गई है, परंतु जाने को आज जिस परिवेश में हम हैं, मुझे लगता है कि आज ये बात हमें अपनाने योग्य तो नहीं है। ये हम विनम्रता से अपनी बात अलग से कह सकते हैं, लेकिन वेद में कहा गया है इसे हम नकारेंगे नहीं। वैसे अब तक वेद में ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला है, स्पष्ट कर दूं, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा हो कि अब तक वेद में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके विषय में हमें ये कहना पड़े कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको नहीं अपनाया जा सकता। यदि सही तरीके से शब्दशः व्याकरण सम्मत अर्थ करें तो बिना किसी मिलावट के, तो ये लोग ऐसे जो मिलावट करते हैं, जैसे स्पष्ट रूप से कुछ उदाहरण आते हैं एक संदर्भ के रूप में, पहले भी चर्चा की होगी, थोड़ा सा कह देते हैं। वेद मंत्र है, माता चते पिता चते अग्रे वृक्षस्य क्रीडता,
अर्थात तुम्हारे माता और पिता वृक्ष के अग्रभाग पर क्रीड़ा करते हैं। ठीक बात है, संसार रूपी वृक्ष के अग्रभाग पर सबसे उच्च, सबसे आगे रहे, संसार रूपी वृक्ष के सबसे आगे हमारे माता पिता रहें। ये तो सद्भावना अच्छी हो सकती है, होनी ही चाहिए कि हमारे माता पिता सर्वोत्कृष्ट हों, सबसे आगे हों, अच्छी बात है। लेकिन अब इसका अर्थ करने वाले अनर्थ कर रहे हैं। उस वृक्ष को काटकर लकड़ी बनाई, लकड़ी को छीलकर काट पीट कर उन्होंने पलंग बनाया और उस पर माता पिता को क्रीड़ा के स्थान पर उन्होंने काम क्रीड़ा में रत कर दिया। इस वृक्ष से बनी हुई, इस वृक्ष की लकड़ी से बने हुए पलंग पर माता पिता काम क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा अर्थ जिसने किया है और किया है, ये दिखाया जा सकता है आपको। ऐसा अर्थ बड़े बड़े स्वनामधन्य विद्वानों ने कर रखा है। अब बात यही है कि मंत्र का अर्थ तो बिल्कुल ठीक था कि वृक्ष के अग्रभाग पर माता पिता क्रीड़ा करें, अपने प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करें, ये तो ठीक बात है। लेकिन अब वृक्ष को काटकर आप लकड़ी बनाए, लकड़ी का पलंग बनाए और क्रीड़ा को काम क्रीड़ा कह दें, तो ये तो अनावश्यक मिलावट ही हुई ना। आपके मन की कुंठा, हम यही कह रहे मिलावट हटा दीजिए, तो वृक्ष के अग्रभाग पर क्रीड़ा करते हैं, अर्थ ये हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उस वृक्ष की लकड़ी से पलंग बनाकर उस पर काम क्रीड़ा, ये तो आपने जोड़ा है, ये जो आपकी मिलावट है वो हटा दीजिए। अर्थ ठीक किया। मैं पूरा ये बात कहूं, देखिए जिसने भी ये अर्थ किया है वो विद्वान है, मूर्ख नहीं है। उसे शब्दों का अर्थ की जानकारी तो है, सभी शब्दों का अर्थ वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो अपनी ओर से जो मिलावट कर रहा है वो गड़बड़ है। इस मंत्र में भी कुछ ऐसा ही है। शब्दों का अर्थ तो ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो अपनी ओर से मिलावट की जा रही है, समस्या वहां पर है। बस ये देखना है। तो जो भी इस प्रकार के अर्थ करने वाले हमारे महान विद्वान रहे हैं, उबट महीधर, सायण, दयानंद या उनके अनुयायी जो लोग भी हैं, सब महान विद्वान हैं, वो शब्दों को तो समझते हैं। लेकिन अब किसने किस भावना से किस परिस्थिति में क्या मिलावट कर दी है, वो बस आपको खोज करके मिलावट हटानी है। फिर जो शुद्ध अर्थ बचेगा वो सबका लगभग एक जैसा होगा, उसमें फिर कोई समस्या बचेगी नहीं।